सो क्लोज योर आईज। आप में से कौन कौन अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना 100% दे रहे हैं आजकल? 100% दे रहे हैं, मतलब यही वो 100% है, इससे ज्यादा आप दे नहीं सकते। इससे ज्यादा आप देंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, अस्पताल जाना पड़ेगा। यही वो आपका बेस्ट है जो आप में है, यही सर्वश्रेष्ठ है आपका। ओपन योर आईज, लुक एट ईच अदर, क्लोज योर आईज नाउ। किस किस को लगता है अगर मैं चाहूं तो जो मेरा लक्ष्य है मैं उसको प्राप्त कर सकता हूं या कर सकती हूं? मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूं तो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूं या कर सकता हूं? किस किस को लगता है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगी यदि मैं अपना बेस्ट दूंगी, सर्वश्रेष्ठ दूंगी? तो अगर आपको लगता है तो आप हाथ ऊपर स्ट्रेट उठाइए, एकदम आधा अधूरा नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते अचीव तो डाउन। ओपन योर आईज, हाथ ऊपर ही रहे, हाथ डाउन ना हो जिनके ऊपर है, एंड लुक एट ईच अदर। डाउन, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। किस किस को लगता है कि मैं बहुत लकी हूं, मैं सच में बहुत लकी हूं इस यूनिवर्स में? मतलब मैं सच में बहुत लकी हूं। यस प्लीज ओपन योर आईज, लुक एट ईच अदर। डाउन, क्लोज योर आईज। किस किस को लगता है मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जिंदगी में, काश मैं ये गलती नहीं करती, काश मैं ये गलती नहीं करता तो मैं मेरी लाइफ में कुछ और स्पेशल होता, कुछ ज्यादा सफल होती या होता। काश मैं वो गलती नहीं करती, काश मैं वो गलती नहीं करता। अगर आपको लगता है तो यू कैन रेज योर हैंड्स। Open your eyes, look at each other. Down, close your eyes. Close your eyes, please. कौन कौन आज, क्लोज योर आईज सर, कौन कौन आज नहाकर नहीं आया? बी ऑनेस्ट प्लीज, सीधा हाथ उठाइए जो नहा के नहीं आए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ओपन योर आईज। मैम कीप ऑन रेजिंग योर हैंड्स, हैंड्स उठा के रखिए बस, इनके लिए क्लैपिंग अच्छा खेल रहा है ईमानदारी से। चलिए डाउन डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज योर आईज। किस किस को लगता है मैं इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की सबसे सुंदर आत्मा हूं, सबसे सुंदर सोल हूं, मैं अद्भुत हूं, मैं यूनिक हूं, मैं सबसे अद्भुत सोल हूं, शानदार आत्मा हूं, इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर आत्मा हूं? ओपन योर आईज, लुक एट ईच अदर। हाथ ऊपर रहे तब तक, जब तक मैं ना कहूं। डाउन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। अगर एक मौका मिले आपको जिंदगी में किसी एक व्यक्ति को मारने का, तो आप किस व्यक्ति को मारना चाहेंगे? अगर आपको एक मौका मिले जिंदगी में किसी एक व्यक्ति को मारने का, तो आप किस व्यक्ति को मारना चाहेंगे? मतलब मिले तो क्या आप किसी को मारना चाहेंगे? कौन कौन मार देगा? अच्छा, कोई जेल नहीं होगी, पनिशमेंट नहीं होगा।
Okay, open your eyes and look at each other. Down your hand, close your eyes. किस किस ने अभी तक अंग्रेजी बोलना सीखने में ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया है? अभी सर्वश्रेष्ठ नहीं किया है, प्रदर्शन किया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उन्होंने अपना, मतलब वही दोबारा से मैं कह रहा हूं, 100% अपना बेस्ट एंड दी मोस्ट अभी तक नहीं दिया है अंग्रेजी बोलना सीखने में। कौन कौन है जिनको लगता है कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ बेस्ट नहीं दिया है? ओपन योर आईज, लुक एट ईच अदर। क्लोज योर आईज। देयर आर 2-3 मोर क्वेश्चंस। किस किस को लगता है कि मैं लकी हूं कि मेरे पास एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, मतलब शानदार फ्रेंड है, उसकी वजह से मैं कुछ भी उसके साथ शेयर कर सकता हूं, कर सकती हूं, और वो मेरे साथ है। चलिए, ओपन योर आईज, लुक एट ईच अदर। डाउन। नेक्स्ट, क्लोज योर आईज। कौन कौन स्टूडेंट या कौन कौन लाइफ में कुछ बड़ा लक्ष्य रखते हैं और साथ ही साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने की काबिलियत भी रखते हैं? बड़ा लक्ष्य, छोटा मोटा लक्ष्य नहीं, एक बड़ा उद्देश्य, बड़ा लक्ष्य, और पता है आपको कि उसको लक्ष्य को प्राप्त करने में, उस बड़े लक्ष्य को पाने में कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी आपकी लगने वाली है। चलिए, ओपन योर आईज एंड लुक एट ईच अदर। डाउन। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। क्लोज योर आईज। किस किस ने जिंदगी में कभी न कभी चोरी जरूर की है? चाहे कोई छोटी चीजें चुराई हो, कोई शार्पनर, कोई पेंसिल, कोई इरेजर, कोई खाने की चीज, कोई मैंगो, गवावा, टिफिन लंच बॉक्स में से किसी के कुछ भी, ज्योमेट्री बॉक्स में से कुछ भी, घर से 1-2 रुपए, 5 रुपए, किसी मंदिर से, किसी दुकान वाले, कम ऑन, कुछ भी छोटी मोटी चोरी, कैसी भी। चलिए, ओपन योर आईज, लुक एट ईच अदर। चलिए, थैंक यू सो मच। यू कैन क्लैप फॉर योरसेल्फ। एक्टिविटी थी मेरे अनुसार, बजाय बड़ा टेस्ट लेने के, आपका रिटर्न लेने के, मैं बोरिंग सा एग्जाम कंडक्ट करूं आपकी पर्सनैलिटी को जानने का, आपको जानने का। तो दिस वाज माय टेस्ट टू नो यू, आपके बारे में जानने का, आपको परखने का कम समय में। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? क्या सीखा आपने? आउटकम्स क्या है इस एक्टिविटी के? आपने जवाब ईमानदारी से दिए ना? चलिए, तो 1-2 चीजें तो कॉमन है कि कोई भी अपना बेस्ट नहीं दे रहा, न जिंदगी के लक्ष्य को पाने में अपना बेस्ट दे रहा, और ना ही अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा। तो आपको कोई दुश्मन बनाने की जरूरत है जिंदगी में? गोली मारनी, पहले खुद को मार लो। सही में आपको कोई दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मारना है तो पहले अपने अंदर की बुराई को मार लो, अपनी कमजोरियों को मार लो। आप यहाँ इतनी फीस देके इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया, फिर भी अपना आप तक आप सर्वश्रेष्ठ नहीं कर रहे, तो किसका इंतजार कर रहे हो? बताइए, कब करेंगे? और चलो, स्पोकन इंग्लिश तो 3-4-5 महीने की बात है। अपने करियर में आप जो बनना है आपको, उसके लिए आप सर्वश्रेष्ठ अपना नहीं दे रहे, सबके सब आप टाइम पास कर रहे हैं।
मतलब टाइम पास से मतलब है कि कर रहे हैं आप लेकिन बेस्ट नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्या फिर आप सेलेक्ट हो पाएंगे जिस जगह पे आपने अपना लक्ष्य बना रखा है? ऐसा मत करिए प्लीज, स्टॉप, 2 मिनट अब पहुंच लीजिए। ऐसे बढ़े मत जाओ जिंदगी में, आगे भागे मत जाओ कि बस। मैं सच में जब मैं कई बच्चों से पर्सनल बात करता हूं, बैठ के बात करता हूं, वो टाइम नहीं होता मेरे पास, नहीं मैं चाहता हूं कि सबसे बात करूं मैं। तो मैं जब पूछ रहा होता हूं कि जिंदगी के तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, तुम ऐसे क्यों जिए जा रहे हो, क्यों चले जा रहे हो आगे, बस क्यों काट रहे हो दिनों को? काटना ही है दिन, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं है, मतलब आपको अपने आप से प्यार नहीं है। बताए तो आप अपने कौन हुए? दुश्मन हुए? नहीं हुए क्या? बताए, आपको कोई दुश्मन बनाने की हमें जरूरत ही नहीं है फिर सच में। तो ऐसे मत टाइम गुजारिए, एक बार पॉज लीजिए, रुकिए थोड़ा सा। जब मैं आप एक दिन रुक के आराम से अपनी जिंदगी पे सोचो, मुझे करना क्या, मुझे बनना क्या है, और लाइफ में चाहती कैसी हूं, मैं चाहता कैसा हूं। मैं 5 साल बाद, आप 5 साल बाद क्या होंगे वो आपका आज तय करेगा। किसी ने कहा यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट, यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट बट यू कैन शेप योर फ्यूचर वेल एंड बाय यूटिलाइजिंग योर प्रेजेंट वेल। आपका फ्यूचर क्या होगा वो आपका आज तय करेगा कि आप आज क्या करते हो। वॉट आर यू इन्वेस्टिंग इन टूडे, दैट विल डिटरमाइन योर फ्यूचर, कि आप भविष्य में क्या होंगे और क्या आप बनेंगे या नहीं बनेंगे। और आज अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे रहे तो कल भी अच्छा होने वाला नहीं है। लक या ऐसे ही मत रहिए कि देखते हैं क्या होगा, ट्राई मत कीजिए। अब आप कोई 6, 7, 8, 9th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तो है नहीं कि देखेंगे साहब डिसाइड करेंगे। तो गिव योर बेस्ट। अच्छा, एक और अच्छी बात है कि आप सबने माना है कि आप में काबिलियत है। अगर आप लड़ जाए एक बार तो आप कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हैं। 1-2 को छोड़ के, 1-2 के हाथ पता नहीं क्यों ऊपर नहीं थे इधर से। आपको लगता नहीं कि आप चाहे तो कर सकते हैं? मुझे तो सब पे लगता है कि हर कोई कर ले, इंसान कुछ भी कर ले। पढ़े बढ़ाई ये लक्ष्य पाना तो बहुत छोटी सी चीज है। आप मानते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था कि आप ब्रह्मांड की सबसे सुंदर आत्मा क्यों नहीं मानते अपने आप को? मैंने ये नहीं कहा कि सुंदर व्यक्ति, सुंदर महिला, सुंदर पुरुष, मैं कह रहा हूं सुंदर आत्मा क्यों नहीं मानते आप? आप अच्छी आत्मा नहीं है, खराब आत्मा है। अरे तो गड़बड़ है कोई, तो अच्छी बन जाइए, सुंदर बनिए। और देखो एक और बात है, एक बात ध्यान रखो, अपने आप को तुम्हें सुंदर श्रेष्ठ मानना है। मतलब अपनी नजर में आप अपने आप में, मतलब मैं तो सबसे सुंदर खुद को ही मानता हूं, चाहे कोई हो मुझसे 10 गुना सुंदर, मैं कम हूं कोई? मुझे भगवान ने जो दिया है स्वरूप अच्छा ही है, जो मेरे लिए भगवान यही चुना था तो मुझ में वो है नहीं है। अब इसको सजाना, संवारना और इंप्रूवमेंट लाना मेरा काम है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम है। समझ रहे आप? बट मानना चाहिए, आप पहले से ही आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाले, मैं तो ऐसी हूं वैसी हूं, मुझ में ये नहीं है वो कमी है, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है? और मैं कह रहा स्वरूप पे नहीं गया, मैं तो सुंदर आत्मा कह रहा था। मतलब आउटर एक्सपीरियंस नहीं, इंटरनल आप कैसे हो। ठीक है? दैट्स आपकी सोच क्या है, इन ऑल दिस कम्स इन दिस। तो आप सब हैं, क्या दिक्कत है? नहीं है तो बनाइए। ठीक है? ये टेस्ट इसीलिए था, आपको लगता है कि नहीं है कुछ भी चीज है तो आप बनाइए। लकी नहीं मानते कई बच्चे अपने आप को, भाई लकी क्यों नहीं है आप सब लकी हो, बताओ लकी हो कि नहीं? मैं प्रूव करूं मैं लकी हो कि नहीं? आप देखिए, मैं लकी क्यों मानता हूं, मेरे को तो मुझे पता नहीं आप मानते नहीं मानते। मैं लकी अपने आप को इसलिए मानता हूं, एक वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। मतलब मैं इसलिए मानता हूं कि मेरे 2 हाथ हैं, ठीक है, मेरे 2 पैर हैं और काम करते हैं दोनों। मेरे पास आईज है, मैं देख सकता हूं, मेरे कान है, मैं सुन सकता हूं। 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि कोई भी एक अंग आपका नहीं होता, आईज नहीं होती आपके पास, देख पाते, यहां पाते, कुछ कर पाते लाइफ में? आप बताओ, फील करो उन लोगों का दर्द जिनके पास आईज नहीं है, या आईज जब बचपन से ही दिखता नहीं उनको। एक हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, सोचो जरा, दोनों पैर नहीं है, सुन नहीं पाते। मेंटली मेरा दिमाग है, सबसे बड़ी बात है दिमाग काम करता है। समझ रहे हो आप? ठीक है ना? माइंड तो सबका काम करता है ना, तो हम लकी नहीं हो आप? 1 मिनट के लिए सोचो कि लाखों बच्चे, लाखों लोग मिलेंगे जिनका माइंड ही काम नहीं करता, तो आप लकी नहीं है क्या? लकी होने का मतलब ये नहीं कि हम भाई अम्मा ने घर पैदा होते तभी लकी होते हैं।
ठीक है, अंबानी के पापा भी किसी गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन अब उसने अपनी मेहनत से, अपने कर्म से अपने आप को अमीर बना लिया। उसने सब फैसिलिटीज अर्जित कर ली, नाम कमा, इज्जत कमा ली। यू ऑल कैन डू। भाई मैं तो इसलिए लकी मानता हूं कि हाथ है, पैर है, माइंड है, बॉडी है और अभी कोई बीमारी नहीं है, तो ये लक है, सबसे बड़ी लकी इसी चीज में आप। और आप अपने आप पे काम करके, इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब खुद पे काम करके आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी बदल सकते हो। लेकिन फोकस कहां करने की जरूरत है? खुद पे, अपने आप पे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थोड़ा सा आपको सेल्फिश बनाता है, थोड़ा सा। ये कहता है कि पहले आपको शुरुआत में काम किस पे करना है? खुद पे। लेकिन ये नहीं कहता कि केवल खुद ही पे करना है, दूसरों पे नहीं करना, बट पहले किस पे करना है? फैमिली, गांव, देश, सबके लिए कुछ अच्छा सा कर लोगे आप। लेकिन खुद को ही बदल नहीं पा रहे हो, खुद के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो सपने ही रह जाएंगे आपके, नहीं रहेंगे। तो दैट्स, अभी कई क्वेश्चन से, कई चीजें थी इसमें, क्वेश्चन इसमें। और एक दो क्वेश्चन क्या था? बताएं। चोरी वोरी चलती रहती है तो क्या हुआ, चलता है, इट्स पार्ट। मिलोगे यहाँ पे इतने लोग हैं, आप सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर होगी। अब ऐसा ना सोचे कि मतलब मुझ में तो कुछ है ही नहीं, बहुत गलत सोचते हो आप सब में, आप सब यूनिक है। पीडी में पढ़ाऊंगा मैं आपको, किसी के थंब इंप्रेशन एक जैसे नहीं होंगे, मैं दावा कर रहा हूं। आप सब यूनिक हैं, भगवान ने आप सबको अद्वितीय बनाया, स्पेशल बनाया है, बट वही कि हम अपनी काबिलियत समझते नहीं है, और या हम अपने आप को काबिल बना नहीं पाते हैं, बस पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट किए जाते हैं। तो स्टॉप दैट, स्टॉप वेस्टिंग टाइम नाउ, समझें और कोशिश करें। और कोई इसमें बात, क्वेश्चन कोई था? मतलब हर, हाँ यार मार सकते हो ना। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, देखो गलती और मारना, गलती हो गई ना आपसे, गलती हो गई ना, मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा? देखो हर बार आप जब भी गलती करते हो फिर प्रायश्चित करते हो, पश्चाताप करते हो, काश मैं वो गलती नहीं करता, नहीं करती। अब तक जो गलतियां हो गई वो हो गई, कोई बात नहीं। आप उन गलतियों को मिटा नहीं सकते। मिटा सकते हैं क्या? हो गई, हो गई, मतलब लाइफ। लेकिन अब समझ जाओ, अब मतलब अब से मतलब आज के बाद अब गलतियां मत करो, ताकि फिर काश में जियो आप। काश एक मौका मिल जाता, काश ये होता, काश मैं कर पाता। अब तक जो हो गया कोई बात नहीं, प्लीज। फिर दोबारा ये ना आए काश फिर जिए जा रहे 10 साल, फिर पीछे क्या चलता है, बच्चों को कहानी सुनाते हैं, बेटा हमसे तो गलती हो गई, बेटी तुम पढ़ ले, तू अच्छा सा कर ले कुछ, है ना। हमने तो ऐसा कर लिया अपने आप जानबूझ के। हमारे पापा भी कहते थे, लड़ते थे, सब कहते थे पढ़ ले कुछ बन ले, पर हम थोड़े से डाइवर्ट हो गए, भटक गए या कुछ भी। आप बच्चों से उम्मीद करोगे, बच्चों को कहानी सुनाओगे आप फिर। और कई तो ऐसे होते हैं कि खुद तो कुछ बन नहीं पाए, अब बच्चा कलेक्टर बन जाए। अरे जब तुम ही नहीं बन पाए तो बच्चे की अपनी जिंदगी नहीं है क्या? बताओ, वो अपनी बनेगा, उसको अपना बनना है, उसको अपना भी तो है, कुछ करना है। और ये आज इतनी समस्या ये इसीलिए है ना कि लक्ष्य, गोल सब इनमें। भारत में रह के अगर आपको आपके सपने का लक्ष्य चुनने की फ्रीडम है तो आप बहुत लकी हैं। तो यहाँ पे 50% 60% स्टूडेंट्स के लक्ष्य तो माँ बाप, दादा दादी तय करते हैं कि मेरे बेटे को, मेरे पोते को, पोती को बनना क्या है, और उसको भी नहीं पता उसको बनना क्या, वो बस जिए जा रहा है अपने सपने के लिए, करे जा रहा है। एंड में कुछ नहीं होता, बहुतों का तो कुछ बन भी जाते हैं। गेटिंग? तो ये काश आपको आगे चल के काश में जीना ना पड़े, प्लीज अच्छी तरह जीजिए। मारना, मुझे ऐसा लगता है कि मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई जैसे अच्छी बात है, कोई बड़ा आतंकवादी मार दीजिए आप, पर ऐसा नहीं कि तुम मेरे दोस्त को चटकाऊंगा, ये पड़ोसी को मारूंगा मैं पहले, है ना, उसको मारूंगी, उसको मार दूंगा। कुछ ऐसा सोच लो जो नुकसान हो, मतलब जो हमारे लिए बड़ा नुकसान हो, उसको कर सकते हो। बट फिर भी मुझे लगता है कि आपको मारना तो नहीं चाहिए, इस हद तक आपको हिंसक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वो जो कर रहा है उसका भुगतान वो खुद करेगा, isn't it? तो शांत रहना भी सीखे जिंदगी में। अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दे। अभी जैन धर्म का एक प्रोग्राम होता तो वो बहुत से गाते हैं, जियो और लिव एंड लेट लिव। बहुत बड़ा मैसेज है। तो हर चीज से सीखना हमें,
कोई त्योहार है, चीजें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, सीखते रहिए। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड।